हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना योद्धाओं का आज भव्य सम्मान करेंगे सशस्त्र बल। वायुसेना का देश भर में होगा फ्लाई पास। अस्पतालों पर की जाएगी पुष्प वर्षा। मिलिट्री की धुन भी बजाई जाएगी। सुबह श्रीनगर से वायुसेना का ट्रांसपोर्ट विमान C-130 तिरुवनंतपुरम के लिए उड़ान भरेगा। असम के डिब्रूगढ़ से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेंगे वायुसेना के फाइटर जेट। दिल्ली में पुलिस मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने के बाद फूल बरसाएंगे थल सेना, वायुसेना और नौसेना के हेलीकॉप्टर। सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच एम्स, सफदरजंग और जीटीबी समेत दिल्ली के कई अस्पतालों पर पुष्प वर्षा होगी। आज सुबह 10 बजे पटना के NMCH और एम्स दोनों अस्पतालों पर होगी फूलों की बारिश। कोरोना योद्धाओं को दी जाएगी सलामी। फ्लाई पास के दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई, MiG-29 और जैगुआर बरसाएंगे फूल। राजपथ सहित पूरे दिल्ली NCR के लोग अपने घरों की छतों से देख सकेंगे। शनिवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ईस्टर्न नेवल कमांड ने किया फ्लाई पास का रिहर्सल। रामाकृष्णा बीच पर नौसेना के 2 जहाज बने रिहर्सल का हिस्सा। आज के फ्लाई पास से एक दिन पहले मुंबई में भारतीय नौसेना ने भी किया रिहर्सल। आज दिया जाएगा कोरोना योद्धाओं को सम्मान। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वायरस को सम्मान देने के फैसले की तारीफ की। कहा, देश की रक्षा करने वाले सिपाही सलामी देकर बढ़ाएंगे डॉक्टरों का हौसला। देश में कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1223 हुई। अब तक संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 37,000 से ज्यादा। ठीक होने वालों का आंकड़ा भी 10,000 के पार पहुंचा। लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान रणनीति को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक। वित्तीय क्षेत्र और जन कल्याण समेत तमाम मुद्दों पर हुई चर्चा। छोटे, मध्यम और लघु उद्योगों और किसानों को राहत देने पर विचार हुआ। दिल्ली में कोरोना के मामले 4122 हुए। शुक्रवार शाम तक 24 घंटे में 384 नए मामले सामने आए। अब तक 64 लोगों की मौत। लोकपाल के न्यायिक सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का दिल्ली के एम्स में निधन। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 1 महीने से चल रहा था इलाज। जस्टिस त्रिपाठी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे। लोकपाल सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी के निधन पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर संवेदना प्रकट की। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कापसड़ा इलाके से एक मकान में रह रहे 41 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 175 लोगों की जांच हुई थी। 67 की रिपोर्ट आई, जिसमें से 41 लोग पॉजिटिव मिले। कापसड़ा में 41 कोरोना संक्रमण के मामले आने के बाद डीएम बोले, देरी के बाद भी रिपोर्ट में कमियां। फिर से कराएंगे 175 लोगों की जांच। नोएडा की NIB लैब में जांच के लिए भेजे गए थे सैंपल। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली को राहत। कंटेनमेंट जोन की संख्या घटकर 96 हुई। दिलशाद गार्डन के JK, L और H पॉकेट और पुरानी सीमापुरी के G, H और J ब्लॉक को डी कंटेन किया गया। यूपी में कोरोना मरीजों की तादाद 2,500 के करीब पहुंची। यूपी में अब तक हो चुकी है 43 लोगों की मौत। लखनऊ के चंदन अस्पताल पर लगा कोरोना संक्रमित मरीज की जानकारी छिपाने का आरोप। मरीज के साथ ही अस्पताल की एक नर्स की भी जानकारी छिपाने का आरोप है। जिला प्रशासन ने दिया हॉस्पिटल को बंद करने का आदेश। यूपी के रेड जोन जिलों में से एक अलीगढ़ में एक और महिला कोरोना पॉजिटिव। जिले में कुल मरीजों की संख्या 33 हुई। बन्ना देवी के रसलगंज के 1 किलोमीटर के पूरे इलाके को सील किया गया। 19 परिवारों के 100 लोगों की जांच कराई जाएगी। कोविड-19 के खात्मे के लिए BCG वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। रोहतक के पंडित BD शर्मा PGIMS समेत देश के 5 मेडिकल शोध संस्थानों को DCGI ने शोध की जिम्मेदारी सौंपी है। पंजाब में श्रद्धालुओं के कोरोना पॉजिटिव होने का सिलसिला थम नहीं रहा। अमृतसर, बठिंडा और होशियारपुर में आंकड़ा बढ़ा। 900 के पार पहुंचा पंजाब का आंकड़ा। पंजाब में अभी और बढ़ सकता है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। सैकड़ों कोरोना मरीजों की रिपोर्ट आनी बाकी है। कुल 914 मरीजों में से 496 मरीज नांदेड़ से लौटे श्रद्धालु हैं। सबसे ज्यादा कोरोना के 199 मामले अमृतसर में सामने आए हैं। लुधियाना में 56 और गुरदासपुर में 35 लोग कोरोना संक्रमित। गुरुग्राम के पटौदी सब्जी मंडी में भी उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बिना मास्क लगाए सब्जी खरीदने पहुंचे लोग। गुरुग्राम में कोरोना के 60 से ज्यादा केस सामने आने के बाद भी नहीं संभल रहे लोग। लॉकडाउन 3 में कश्मीर घाटी को फिलहाल कोई राहत नहीं। प्रशासन ने घाटी के सभी 10 जिलों में सख्त बंदिशें जारी करने का ऐलान किया। यूपी के कन्नौज में सरकारी राशन की दुकान पर 2 गज की दूरी के नियम की उड़ी धज्जियां। बिना मास्क पहने लोगों ने राशन लेने के लिए लगाई भीड़। समझाने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं।
यूपी के बुलंदशहर में बाजार में उमड़े लोगों की वजह से सड़क पर जाम जैसी स्थिति। कोरोना के मरीज बढ़ने के बावजूद लोग नहीं बरत रहे एहतियात। यूपी के प्रयागराज में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5 नए मामले सामने आने से प्रशासन सतर्क। 110 कोरोना संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। मुंबई में मेडिकल सर्टिफिकेट पाने के लिए डॉक्टरों की डिस्पेंसरी के बाहर लगाई लंबी कतार। गांव जाने वालों को 100 रुपए की फीस लेकर दे रहे थे मेडिकल सर्टिफिकेट। देश के अलग अलग हिस्सों से 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए अपने राज्य पहुंचने लगे मजदूर। तेलंगाना से चली पहली ट्रेन रांची पहुंची। नासिक से चले मजदूर भी ट्रेन से भोपाल पहुंचे। जांच के बाद मजदूरों को भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। लॉकडाउन के दौरान सूरत में फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए रवाना हुई ट्रेन। ओडिशा के लिए निकली ट्रेन में दिखी मजदूरों की भारी भीड़। अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन से मजदूरों को लेकर आगरा रवाना हुई ट्रेन। पहले से रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को भेजा गया। हरियाणा के रोहतक में फंसे यूपी के मजदूरों ने प्रशासन से की घर भेजने की अपील। कहा पैदल जाने को भी तैयार हैं। कोरोना के बजाय भूख से मर जाएंगे। राजस्थान रोडवेज की बस यूपी के छात्र छात्राओं और मजदूरों को लेकर मथुरा पहुंची। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार कर दिया गया। राजस्थान से कुल 7,000 लोगों को यूपी लाया जाना है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में घर वापसी के लिए प्रवासी मजदूरों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने दिया मदद का भरोसा। केरल के मल्लपुरम में 1200 प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से बिहार के लिए किया गया रवाना। सभी मजदूरों की स्टेशन पर हुई जांच। केरल के अलुवा से करीब 1100 मजदूरों को लेकर ओडिशा के भुवनेश्वर रवाना हुई विशेष ट्रेन। मौके पर पुलिस के अधिकारी और एर्नाकुलम के जिलाधिकारी भी रहे मौजूद। स्टेशन पर सभी मजदूरों की जांच की गई। लखनऊ में लॉकडाउन के बीच पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लॉकडाउन के नियम का पालन करने का दिया संदेश। नियम तोड़ने वालों को सचेत किया। गाजियाबाद पुलिस ने आज शहर के कई इलाकों में दर्जनों बाइक के साथ सायरन बजाते हुए निकाला रोड मार्च। लोगों को लॉकडाउन का पालन करने का दिया संदेश। नोएडा में मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस मार्शल ने नोएडा के तमाम हॉटस्पॉट का किया दौरा। लाउडस्पीकर से लोगों को घरों में रहने को कहा। 2 गज की दूरी बनाए रखने का भी दिया संदेश। तीसरे चरण में लॉकडाउन का सही से पालन कराने के लिए यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने कसी कमर। डीएमएसपी के साथ जिले के 5 हॉटस्पॉट इलाकों में किया फ्लैग मार्च। जिले की सीमा को पहले से ही कर दिया गया है सील। यूपी के मेरठ में पुलिस और आरएएफ के जवानों ने सामाजिक दूरी के साथ निकाला फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च के दौरान एसपी सिटी ने पुलिस कर्मियों को सामाजिक दूरी का पालन करने को कहा था। यूपी में फतेहपुर के शहरी क्षेत्रों में रमजान के दौरान लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों की ड्रोन से कराई जा रही है निगरानी। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। हिमाचल प्रदेश में शिमला के रामपुर में एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने कोरोना काल में ड्यूटी की वजह से अपनी शादी रोकी। ससुराल वालों से कहा कि पहले ड्यूटी जरूरी है, शादी बाद में कर लेंगे। यूपी के रामपुर में हॉटस्पॉट इलाकों का जायजा लेने के लिए एसपी की अगुवाई में पुलिस ने पैदल मार्च किया। पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। रामपुर के गंज थाना क्षेत्र में मौजूद पुलिस लाइन से शुरू होकर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ज्वालानगर चौराहे पर खत्म हुआ मार्च। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में युवाओं का एक समूह हर रोज 2000 लोगों को खाना खिला रहा है। पिछले 40 दिनों में 78,000 से ज्यादा टिफिन बांटे। इनकी सेवा भावना को देख कई लोग इनके साथ जुड़े। केरल के तिरुवनंतपुरम में रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनाया। यहां से 1200 मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से दूसरे राज्यों को भेजने की हो रही है तैयारी। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सेना ने बनाया कोरोना के इलाज के लिए हेल्थ केयर सेंटर। 250 मरीजों का एक साथ हो सकेगा इलाज। रेवाड़ी में लॉकडाउन तोड़ने वाले युवकों से पुलिस ने करवाई उठक बैठक। सख्ती के बावजूद नियम का उल्लंघन करने वाले प्रशासन के लिए बने सिरदर्द। कठुआ में 40 दिन बाद माता पिता से मिले 4 बच्चे। लॉकडाउन के चलते पंजाब में रिश्तेदार के घर में फंसे हुए थे मासूम। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर राहुल रोशन की मां ने दिखाया जरूरतमंदों की मदद का जज्बा। गरीबों को बांटने के लिए बना रही मास्क। ड्यूटी पर जाते वक्त बेटे को रोज सौंपती हैं 25 मास्क। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर आरोग्य सेतु ऐप को बताया सुरक्षित। राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप से डाटा चोरी का अंदेशा जताया था। आरोग्य सेतु ऐप पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना से जंग में हमारा अंगरक्षक है, इसे ना छीने राहुल। महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चौहान का बड़ा बयान। कहा नांदेड़ में पंजाब से आए ड्राइवर और बस स्टाफ से कोरोना फैलने की आशंका। नांदेड़ में पहले से कोई कोरोना केस नहीं था।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पीएम केयर फंड की सरकारी ऑडिट कराने की मांग की। कहा, मुश्किल वक्त में कोरोना से लड़ने के नाम पर सरकारी कर्मचारियों से 100 रुपए वसूले जा रहे हैं। भदोई के डीएम की ओर से जारी पत्र का दिया हवाला। प्रियंका के ट्वीट पर भदोई के डीएम ने दी सफाई। 100 रुपए जमा करने की स्वैच्छिक अपील थी, किसी से जबरन देने को नहीं कहा। स्पष्टता लाने के लिए नया लेटर भी जारी किया गया। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम का एक और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव निकला। अब तक जांच टीम के कुल 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद को 5वां नोटिस भेजने की तैयारी में क्राइम ब्रांच। चौथे नोटिस में कई सवालों के जवाब नहीं दिए। कोरोना टेस्ट कराने के बारे में अभी तक नहीं दी जानकारी। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया ओवैसी को जवाब। कहा, पूरी दुनिया इस तरह के ऐप की जरूरत महसूस कर रही है, अगले 1-2 साल तक काम करता रहेगा। घरेलू हिंसा से निपटने के लिए रायपुर पुलिस ने शुरू किया चुप्पी तोड़ अभियान। हिंसा का शिकार महिलाओं से की जा रही है अपनी आवाज उठाने की मांग। यूपी के मुरादाबाद में पूर्व सांसद ने बीजेपी नेताओं पर राशन घोटाले का आरोप लगाया। मोदी योगी रसोई के लिए आवंटित राशन में गड़बड़ी का आरोप। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मामले की जांच की बात कही। उत्तराखंड के चमोली में मई महीने में भी हो रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। चमोली जिले के चीन सीमा पर बसे आखिरी गांव नीति में पहाड़ी पर बनी गुफा में पानी टपकने से प्राकृतिक रूप से बनता है बाबा बर्फानी का शिवलिंग।